हेलो नमस्कार दोस्तों। सरकार ने एक सिस्टम बना रखा है कि अगर कोई परेशान है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, कोई बात हो गई है, तो आप 112 पे कॉल करके उनको बताइए और वो आपकी भरपूर मदद करते हैं। तो लोग, हर आदमी ये सोचता है कि अरे मेरे बाप का क्या जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है, चलो हटाओ, इस चपेट में हमें नहीं पड़ना है, और वो धीरे से निकल जाते हैं। इस पे सरकार भी कुछ नहीं कर पाती है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते और घटना और हादसा हो जाती है। और ये दोस्तों किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आदमी जो है इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं देता है। लेकिन इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। आदमियों का कर्तव्य है कि किसी की मदद जरूर करें। कोई हादसा हो तो कम से कम वो खुद ना कर पाए तो कहीं किनारे से जाके फ़ोन कर दे और चुप्पे से जाके बता दे कि यह हादसा हो रहा है। तो इससे पुलिस भी सख्ते में आएगी और वो कार भी हो जाएगा और उसका नाम भी नहीं पता चलेगा और उसका उसका जो है पता भी नहीं चलेगा कि किसने फ़ोन किया है। और इस तरह लोगों की मदद भी हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी के पास तो आजकल मोबाइल है। कोई भी आदमी अपना जो है मोबाइल से बात किनारे से कहीं से कर सकता है, लेकिन किसी की हादसा होने से बता सकता है, किसी को रोक सकता है, अपराध को कम कर सकता है। लेकिन हर आदमी के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अरे मेरे से क्या लेना देना है और ये जिसके साथ हो रहा है वो जाने। लेकिन ये किसी के साथ हो सकता है। ऐसे ही घटना एक दोस्तों है जो ट्रेन के बोगी में होता है और महिला के साथ कुछ लोग बलात्कार करते हैं, जिसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही घटना से बहुत खराब होता है। तो ये सुनेंगे तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि लोग एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते हैं। मदद करना चाहिए, उनकी मदद करने की वजह से ही किसी की जान बच सकती है। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। ये कहानी आप लोगों को लाइक शेयर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों एक कहानी है जो पुष्पक एक्सप्रेस होती है, जो महाराष्ट्र जाती है और उसका 8 बजे का टाइम से निकलती है और कुछ प्रदेशों में पार करते हुए निकल के जाती है। और ये घटना जो है 8 अक्टूबर 2021 की होती है। अब वो मुंबई महाराष्ट्र पहुंचने से कुछ स्टेशन पहले ही जो है वहाँ पे एक कसारा गांव होता है, उस एरिया से निकलती है। और निकलने जैसे ही निकलती है तो ट्रेन बहुत ही रफ्तार में होती है और बहुत ही स्पीड में चल रही होती है। तो उसमें से कुछ 8 बदमाश जो है 8-10 बदमाश उस पर चढ़ जाते हैं। तो उस बोगी में ज़्यादा आदमी नहीं रहते हैं, क्योंकि जो है धीरे धीरे बोगी आधी खाली हो चुकी होती है, क्योंकि बोगी तो पहले भरी हुई थी लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे आधी खाली हो जाती है। क्योंकि से हर स्टेशन पे किसी को उतरना होता है, किसी को चढ़ना होता है, तो उसमें धीरे धीरे वो बोगी आधी खाली हो गई थी। और उसी बोगी में जो है 8 लोग जब चढ़ जाते हैं, बदमाश मुंह बांध के और असलहे और तमंचे लिए हुए रहते हैं, और वो इतने खूंखार देखने में लग रहे थे। और देखने के बाद जो कहते हैं कि चुपचाप बैठ जाओ जो जहाँ बैठा है, और जितने जिसके पास नकदी है, जेवरात है, मोबाइल है, सब एक तरफ से सबके छीन लो। तो जाते हैं जितने भी यात्रीगण होते हैं, किसी का मोबाइल छीन लेते हैं, किसी के जेवरात छीन लेते हैं, किसी का पैसा छीन लेते हैं, किसी को जो है 2-3 झापड़ मार के बैठा देते हैं और कहते हैं यहाँ से कोई नहीं निकलेगा। और उसके बाद सब लूटपाट करके कम से कम 1.5 लाख की नकदी वहाँ से लूट लेते हैं। और लूटने के बाद फिर वो सोच रहे थे कि यहाँ से स्टेशन जो है आगे रुकेगी और धीरे होगी तो हम लोग निकल जाएंगे, यही सोच के बैठे हुए थे। लेकिन उसमें से कोई बंदा बोल नहीं पा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि सबके मोबाइल वो ले लिए थे और कोई मदद भी नहीं मांग रहा था। चुपचाप जैसे आदमी किसी को कैद कर ले उस तरीके से कैदी बन के सब बैठे हुए थे। क्योंकि वो दोस्तों 8 लोग रहते हैं और अपने जगह पे जो है उस बोगी में 8 जगह खड़े हो जाते हैं, जिससे कोई बोल नहीं पाता है। और बोल नहीं पाता है तो उस तरीके से वो परेशान रहते हैं कि किसी तरीके से आगे स्टेशन रुके और वो लोग तुरंत यहाँ से निकल के रफू चक्कर हों। लेकिन जो है दोस्तों गाड़ी थोड़ी हल्का सा स्लो होती है। तब तक जो है एक उसमें से बदमाश जो होता है उसकी नज़र एक युवती पे पड़ती है। उसकी उम्र 20 साल होती है और वो बहुत ही खूबसूरत और देखने में बढ़िया होती है। और उसकी देख के खूबसूरती जो है वो जो बदमाश होता है देख के वो अश्लील हरकतें करने लगता है, उसकी तरह इशारेबाजी करता है। तो वो गुस्सा होती है, गुस्सा होने के बाद कुछ कह देती है कि तुम्हारे माँ बहन नहीं है क्या। इस बात पे जो है वो बदमाश जो है तुरंत भाग के 2-3 उसके पास आ जाते हैं और आने के बाद उससे छेड़छाड़ करने लगते हैं। वहीं पे उसका पति भी होता है
पति कुछ बोलने की कोशिश करता है, चिल्लाता है बचाओ बचाओ, तो उस पर से जो है उस पे दो बदमाश उसके तो तीन थप्पड़ मारते हैं और जो पिस्टन होते हैं वो लगा देते हैं उसके ऊपर, और जो है कहते हैं कोई आदमी अगर चिल्लाया बोला तो मैं इसको तुरंत यहीं शूट कर दूंगा। तो वो बेचारा बोल नहीं पाता है, और बोलने के बाद जितने भी वहाँ पे यात्री थे वो सकते में आ जाते हैं, वो भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। मदद किस लिए गुहार करना चाहे भी तो कैसे हम गुहार करें, और किसी के पास मोबाइल भी नहीं रहता है, तो वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। और इस पर से जो है वो जो बदमाश जिसको जिसको वो महिला बोली थी कि तुम्हारे बाप भाई नहीं है, इस पर से वो जो है बदमाश चिढ़ा हुआ था, वो एक एक कपड़े उसको उतारने लगता है और पूरा कपड़े फाड़ देता है। फाड़ने के बाद नग्न करके नीचे उसी जगह गिरा देता है, और गिराने के बाद जो है उसके साथ सेक्स करता है, और उसी आदमी के सामने ही उसके बुरी तरीके से उसकी सेक्स करने लगता है। और सेक्स करने के बाद फिर बारी बारी करके जो है जितने बदमाश थे धीरे धीरे करके सब बारी बारी से उसके साथ सेक्स करते हैं, और सेक्स करने के बाद किनारे होते चले जाते हैं। और इसी तरीके से वो आठों बदमाश जो है उसके साथ सेक्स करते हैं, और उसका आदमी जब चिल्लाने की कोशिश करता है तो उसके मुंह में जो है कपड़ा ठूंस देते हैं, और ठूंसने के बाद उसको 2-3 मुक्के से मारते हैं कि उसका दिमाग ही काम नहीं करता है। इस पर से जो है कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को कि आखिर किया तो क्या जाए, कोई चिल्ला नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा, एकदम शांति से चले जा रहे हैं। और ड्राइवर को भी बेचारे को क्या पता था कि मेरे ट्रेन में आज कोई घटना होने वाली है, वो गाड़ी धीमी नहीं करता है, वो गाड़ी और तेज चलाता है, क्योंकि उसको तो पता नहीं रहता, बेखबर रहता है कि अंदर क्या हो रहा है। और गाड़ी जब वहाँ से जब कसारे की तरफ से होते हुए जब महाराष्ट्र निकलती है, तो वहाँ पे एक आरपीएफ का जवान पानी पी रहा होता है। तो उसमें से जब गाड़ी धीमे हल्की सी होती है तो उसमें से एक आदमी उसकी ओर इशारा करता है जवान की ओर, और जवान से हाथ जोड़ के विनती करता है कि मेरी मदद कर दीजिए। तो उस पर से जवान को लगता है कि अंदर कुछ हो रहा है और कोई बात है। वो जवान जो है आगे पीछे देखता है और मदद के लिए अपने 3-4 दोस्तों को और बुला लेता है, क्योंकि वो भी कहीं जा रहे थे। और जैसे ही वो जवान जो है 3-4 दोस्तों को बुलाता है, फिर वो उनके पास तो बंदूकें रहती हैं, वो तुरंत जो है बोगी पे चढ़ जाते हैं, और इधर उधर चढ़ने के बाद जो है उन 3-4 बदमाशों को तो मारते पीटते हैं और उठा के पटक देते हैं। पटकने के बाद फिर जो है उन दोनों में मारपीट होने लगती है, और मारपीट होने के बाद जैसे ही वो गाड़ी और धीमे हो जाती है। जब धीमे हो जाती है तो उस पर से जो है 2-3 तो निकल के भाग जाते हैं उसमें से बदमाश, और उस पर से जो वो पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं जीआरपीएफ वाले, और पुलिस भी आगे इंतजार कर रही होती है, वो भी तुरंत चढ़ जाते हैं। और चढ़ने के बाद जो है वो जितने भी बदमाश थे उसमें से 4 बदमाश भाग जाते हैं, और बस 4 बदमाश उसी के अंदर पकड़ लिए जाते हैं। पकड़ने के बाद फिर वो जीआरएफ के जवान उसको मारते पीटते हैं, और पुलिस वाले भी आ जाते हैं। आने के बाद वो भी मारते पीटते हैं, और उसके बाद से उनको जो मारते हैं तो मारने के बाद बताते हैं कि कितना लूटपाट किया। तो वो लोग कम से कम 1.5 लाख की नकदी लूटे थे, और उसमें से पैसे थे, मोबाइल थे, किसी के गहने थे, सब लूटपाट करके वो एक गठरी में बांध के रखे हुए थे। फिर पुलिस जब जाती है तो उनको मार पीट करके ले जाती है। ले जाने के बाद उनको जो है उनसे भी कबुलवाती है कि आखिर तुम वो बदमाश कहाँ के थे, कैसे थे, और कितने दिन से एक गिरोह में काम कर रहे हो। तो इस पर से जो है वो कुछ बताते नहीं हैं। बताने के बाद जब पुलिस वाले उस पर जब लाठी चार्ज करते हैं, तो जब 3rd डिग्री देते हैं तब वो बताना शुरू कर देते हैं। तो एक एक करके वो चारों के नाम और बता देते हैं। मारने के बाद जो है फिर पुलिस जो है उनके ऊपर चार्जशीट तैयार करती है, और 4 लोगों को और पकड़ लेती है। तो ये 8 कैदियों को आठों जो मुजरिम होते हैं जो लूटपाट करते हैं, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और चारों को जेल भेज दिया जाता है। और इस तरीके से दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है अच्छी हमको ये लगी कि किसी एक ने तो हिम्मत दिखाई। अगर वो जीआरएफ का जवान था वो तुरंत सख्ते में आ गया, आम आदमी होता तो सुनता ही नहीं, आता ही नहीं। लेकिन उस जवान की तो हौसला अफजाई करना चाहिए कि वो तुरंत सख्ते में आया, और अपने भी 4 दोस्तों को बुला के लाया, और उसकी वजह से उन लोगों की मदद की। उसकी वजह से जो है सभी की जान बच गई। उस औरत को तुरंत मेडिकल में भेजा गया ट्रीटमेंट के लिए। उस आदमी को वैसे भी ज़्यादा मारे नहीं थे, लेकिन कुछ कनपटी पे मार दिए थे, और
कुछ अंदरूनी चोट भी आई थी, वहाँ पे लात घूंसा मारे थे, उसको भी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है और फिर इनसे उन लोगों की जान बच जाती है और यात्रियों की भी जान बच जाती है। तो ये दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि दोस्तों अगर कोई चाहे तो किसी की जान आराम से बचाई जा सकती है, क्योंकि पुलिस और गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी सुविधा दी है कि आप मोबाइल से कहीं से भी फ़ोन कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, पुलिस को पूरी ब्यौरा बता सकते हैं। और दूर से अगर कहीं बताते हैं और छुप के बताते हैं तो कोई इतनी जल्दी नहीं पकड़ सकता है और आप उसकी मदद भी कर सकते हैं, आपका नाम भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा करते लोग कम है, पता नहीं क्यों डरते हैं। हम तो कहते हैं हर आदमी को इस चीज़ में आगे आना चाहिए, क्योंकि जो है आगे आने से हर आदमी सतर्क हो जाएगा और सबके मन में ये भावना अगर आ गई तो इतना जो जुर्म हो रहा है वो नहीं होगा और पुलिस को भी अपने काम करने में आसानी होगी और कम से कम सज़ा दिलाने में उसको भी मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों आदमी पता नहीं क्यों डरता है इस चीज़ से कि कोई अरे इस पचड़े में हमको नहीं पड़ना है, इस पचड़े में हमको नहीं पड़ना है, वो अपना जो है पीछा छोड़ा के भागता है। लेकिन ऐसा दोस्तों करना नहीं चाहिए, क्योंकि कल तेरी बारी तो आज मेरी बारी। सबकी एक दिन किसी न किसी तरीके से हादसा होता रहेगा। अगर हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तो चाहे पुलिस कितना भी कर ले, हर जगह नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि अगर वो पहुंचेगी भी तो जब तक वो पहुंचेगी तब तक कोई ना कोई कांड हो चुका होगा। लेकिन इतना अच्छा आज का मौका है कि लोगों के पास घर घर मोबाइल है, एक बच्चे के पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। हम कह रहे वीडियो रिकॉर्डिंग हम ना भी कर पाए फिर भी कम से कम एक पुलिस के पास आवाज़ तो पहुंचा सकते हैं कि आज इस ऐसी घटना हो रही है, कम से कम आगे होने वाली घटना तो रुक सकती है। लेकिन ऐसा दोस्तों करता नहीं है कोई। लेकिन इसी वजह से अपराध आज ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जानने वाला को पता ही नहीं चल पाता है और उसके साथ हादसा ये हो जाता है। तो ये दोस्तों इस पे रोक करना चाहिए और सबको आगे आना चाहिए और समाज में सबका साथ देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।